नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। तो बात करेंगे इसी के बारे में। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि जो इस तरह की वीडियो हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों प्लान के बारे में डिस्कस करने से पहले जो हमारे प्लान है 5 प्लान, जो टॉप 5 प्लान्स में आपको बताने वाला हूँ, उनके बारे में डिस्कस करने से पहले आपको 10 पॉइंट ऐसे बताना चाहता हूँ कि जब भी आप पॉलिसी लें तो इन पॉइंट्स का हमेशा ध्यान रखें। अगर आप इनका ध्यान रखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप बचा लेंगे, बहुत सारा नुकसान होने से आप बचा सकते हैं। जिसमें पहला पॉइंट है अल्कोहल का। दोस्तों अगर आप अल्कोहल लेते हैं और अगर अल्कोहल लेने के दौरान आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आती है और फिर आप क्लेम लेने जाते हैं, तो ये ध्यान रखना कि आपको क्लेम नहीं मिलने वाला है। कंपनी आपका क्लेम वहाँ पर रिजेक्ट कर देगी। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है, अल्कोहल नहीं लेना है। अल्कोहल लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम उसमें आने वाली है। बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट की कि भाई जो पॉलिसी लेनी है वो हमें एजेंट से लेनी है। कोशिश ये करें कि एजेंट से लें। अगर ऑनलाइन आपको ठीक डिस्काउंट मिल रहा है, अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि पॉलिसी एजेंट से लें। क्योंकि जब भी आप पॉलिसी एजेंट से लेते हैं और कोई प्रॉब्लम आपकी पॉलिसी में आती है तो आप एजेंट को डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पॉलिसी ऑनलाइन ले रहे हैं तो फिर वहाँ पर आपको ऑनलाइन कंपनी में आपको अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग चीज़ें आपको बताते हैं वो लोग, तो फिर वहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। एजेंट क्या है, आपके पास एक परमानेंट एजेंट रहेगा, तो उससे आप कभी भी बात कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है तो वो आपकी दिक्कत के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। तो कोशिश ये करें कि पॉलिसी हमेशा एजेंट से कराएं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है पीडी डिक्लेरेशन का। दोस्तों अगर आपको कोई भी बीमारी है, कोई भी ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, आपने कोई भी दवाई पहले से ली है, तो उस ट्रीटमेंट का आपको बताना ज़रूरी है। आपको कंपनी को डिक्लेयर करना ज़रूरी है कि आपको ये ट्रीटमेंट चल रहा है, आपने कोई दवाई ले रखी है, दवाई चल रही है, या कोई आपने पास्ट में कोई ट्रीटमेंट कराया है, कोई सर्जरी कराई है, वो सब कुछ आपको बताना है। चाहे बेशक आपने 10-15 साल पहले कराया हो, लेकिन वो आपको बताना ज़रूरी होता है। नंबर चौथे पॉइंट की बात करते हैं हम रूम रेंट की और आईसीयू कैपिंग की। दोस्तों ये जरूर ध्यान रखना है कि जो पॉलिसी आप ले रहे हैं उसमें ये जरूर चेक करना कि कोई कैपिंग रूम रेंट की या फिर आईसीयू की कोई कैपिंग तो वहाँ पर नहीं है। अगर आप पॉलिसी 4.5 या 5 लाख से ऊपर की लेते हैं तो आपको मैक्सिमम कंपनीज में कोई कैपिंग नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उससे कम की पॉलिसी लेंगे तो शायद आपको वहाँ पर कैपिंग मिल सकती है, जो कि आपको कंपनी रूम रेंट का 1% और आईसीयू का 2% वहाँ पर कंपनी आपको दे सकती है। तो ये जरूर ध्यान रखें। रूम रेंट आजकल बहुत महंगे हो गए हैं और आईसीयू चार्जेस का तो पता नहीं क्या पर डे का कितना आ जाए। तो अगर मान लीजिए आप 3 लाख का 4 लाख का सम एश्योर्ड ले रहे हैं, 4 लाख का भी अगर मान लेते हैं तो 4 लाख के सम एश्योर्ड में 2% आता है आपका 8,000 रुपये। आईसीयू चार्जेस आपको डेली 8,000 मिलेंगे, लेकिन आईसीयू चार्जेस आपके कहीं ज़्यादा आ सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि जो भी पॉलिसी आप ले रहे हैं, बेशक 3 लाख या 2 लाख की या 4 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं, उसमें आईसीयू चार्जेस और रूम रेंट पे कोई कैपिंग ना हो, ऐसा ही प्लान आप उसमें लें। बात करते हैं 5वें पॉइंट की, वो है नॉन मेडिकल का। दोस्तों जो भी पॉलिसी आप ले रहे हैं उसमें नॉन मेडिकल चार्जेस आपके लगते हैं। तो कोशिश ये करें कि जब भी आप पॉलिसी लें तो नॉन मेडिकल का एक राइडर आता है, उस राइडर को वहाँ पर ऐड करा लें। ऐड कराने के बाद आपके जो भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे खर्चे वहाँ पर कंपनी आपको पे करेगी। बात करते हैं 6ठे पॉइंट की, जो कि है ग्रुप पॉलिसी और इंडिविजुअल या फ्लोटर पॉलिसी से रिलेटेड। दोस्तों आप क्रेडिट कार्ड कंपनी से आप पॉलिसी ले रहे हैं या फिर आप बैंक से पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको ग्रुप पॉलिसी मिल जाती है और आपको काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं। जो कि इंडिविजुअल पॉलिसी या फ्लोटर पॉलिसी आप बाहर से एजेंट से या ऑनलाइन पॉलिसी परचेज करते हैं या वेबसाइट पे जाके परचेज करते हैं तो थोड़ी सी आपको हो सकता है कि आप महंगी मिले। लेकिन दोनों पॉलिसीज में फ़र्क क्या है कि ग्रुप पॉलिसी को कभी आप पोर्ट नहीं कर सकते। इंडिविजुअल पॉलिसी आपने ले रखी है, फ्लोटर पॉलिसी आपने ले रखी है, उस पॉलिसी को अपनी मनचाही कंपनी में पोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप पॉलिसी का पोर्ट नहीं कर पाएंगे। अब स्पेसिफिक डिजीज़ का जो टाइम आपने 2 साल या पीडी का जो टाइम आपने 3 साल निकाल लिया, उसके बाद अगर आप दोबारा से नई पॉलिसी लेंगे, मान लीजिए ग्रुप पॉलिसी को आप पोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप फिर उसके बाद नई पॉलिसी लेंगे इंडिविजुअल या फ्लोटर में, तो फिर आपको दिक्कत आएंगी, दोबारा से आपको वो पूरा टाइम निकालना पड़ेगा। तो कोशिश ये करें कि इंडिविजुअल या फ्लोटर पॉलिसी लें। ग्रुप पॉलिसी को मतलब अगर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा सस्ता प्रीमियम आपको पड़ रहा है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप कोशिश करें कि इंडिविजुअल पॉलिसी या फ्लोटर पॉलिसी की तरफ आप जाएँ। 7वां जो पॉइंट हमारा रजिस्ट्रेशन का। अब पॉलिसी जो आप ले रहे हैं उसमें रजिस्ट्रेशन कितना हो रहा है। बहुत सारी कंपनियां आपको अप टू 100% देती हैं, मतलब अगर आपका 10 लाख का कवर है तो अप टू 10 लाख आपको रिस्टोर कर देती हैं। कुछ कंपनियां आपको अनलिमिटेड रजिस्ट्रेशन देती हैं और कुछ कंपनियां आपको ऑप्शन देती हैं कि उनके पास एक एड ऑन अवेलेबल है, आप उस एड ऑन को ऐड करके उस जो 1 टाइम आपको रजिस्ट्रेशन मिल रहा है उसको आप अनलिमिटेड करा सकते हैं। तो ये एड ऑन कोशिश करें करा लें। और इसके साथ एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि जो भी आप रजिस्ट्रेशन उसमें आपको मिल रहा है वो सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए मिल रहा है या फिर सेम पर्सन अदर इलनेस के लिए मिल रहा है।
जो पहले 10 लाख हैं उसमें आप जिस बीमारी पे क्लेम ले सकते हो, क्या दूसरे 10 लाख पे आप क्लेम ले सकते हो, तो ये बात भी आपको जरूर पता करनी है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो देती हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो नहीं देती हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं, जो हमारा 8वां पॉइंट है वो है आयुष या फिर होम्योपैथिक। दोस्तों जो पॉलिसी आप ले रहे हैं वो एलोपैथिक तो कवर करता ही है सारा, लेकिन क्या वो आयुर्वेदिक कवर करता है, आयुष कवर करता है, या फिर होम्योपैथिक कवर करता है, और अगर कवर करता भी है तो फिर कितना करता है, ये आपको जरूर देखना है कि जो पॉलिसी आप ले रहे हैं क्या उसमें अगर आपको आयुर्वेदिक की ज़रूरत है या फिर आप होम्योपैथिक इलाज कराना चाहते हैं तो क्या ये कवर करते हैं, और कवर करते हैं तो कितना करते हैं, ये भी आपको जरूर चेक करना है। बात करते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की, जो हमारा 9वां पॉइंट है कि जो पॉलिसी आप ले रहे हैं उसमें प्री और पोस्ट में कितना आपको टाइम मिल रहा है। मान लीजिए प्री होगा जब आप एडमिट हो रहे हैं उससे पहले का टाइम होगा प्री में, और जब आप डिस्चार्ज हो रहे हैं उसके बाद का टाइम होगा आपका पोस्ट में। कुछ कंपनियां आपको 30 दिन और 60 दिन का देती हैं, 30 दिन पोस्ट में देती हैं, 30 दिन प्री में देती हैं और 60 दिन पोस्ट में देती हैं, और कुछ कंपनियां आपको 60 दिन प्री में देंगी और 180 दिन पोस्ट में देंगी। तो जितना ज़्यादा मैक्सिमम टाइम आपको मिल जाए वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो कोशिश ये करें कि जिस कंपनी में आपको ज़्यादा टाइम मिले उस कंपनी में आप जाएं, क्योंकि दवाइयों का कुछ नहीं पता कितने दिन चलेगी। डिस्चार्ज होने के बाद आपकी दवाई 1 महीने चलेगी, 2 महीने चलेगी, 4 महीने चलेगी, कुछ नहीं पता होता। अगर आपको 30 और 60 दिन का टाइम मिल रहा है, मान लीजिए 60 दिन आपको मिल रहा है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में, तो डिस्चार्ज होने के बाद आपको मैक्सिमम 60 दिन ही आपको वहाँ पे करेंगे। उसके बाद अगर आपको टेस्ट करा रहे हैं, कोई दवाइयाँ ले रहे हैं उसी इलनेस से रिलेटेड जिसका आपने इलाज कराया, इसके लिए आप एडमिट हुए थे, तो फिर वहाँ पर आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको अपनी जेब से सारा जो बिल होगा वो पे करना पड़ेगा। लास्ट जो हमारा पॉइंट है 10वें नंबर का, वो है को पेमेंट का। तो दोस्तों ये को पेमेंट का भी ऑप्शन जरूर चेक करें, क्योंकि वैसे तो जो 60 साल से कम की पॉलिसी होती है उनमें को पेमेंट नहीं होता, फिर भी लेकिन एक बार आप जरूर चेक कर लेंगे किसी पॉलिसी में कोई को पेमेंट तो अवेलेबल नहीं है, कहीं आप क्लेम लेने जाएँ और वहाँ पर आपको को पेमेंट देना पड़े। अब जो सीनियर सिटीजन की जो पॉलिसी होती है, जो 60 साल से ऊपर की जो पॉलिसीज़ होती हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ में 60 साल क्रॉस करते ही, मतलब मान लीजिए आपने 55 में पॉलिसी ली थी, आपको को पेमेंट नहीं था, लेकिन 60 साल में आपने पॉलिसी जैसे 60 साल क्रॉस हुआ तो फिर आपका को पेमेंट ऑटोमेटिक कंपनी वहाँ पर लगा देती है 20% का। तो ये जरूर चेक कर लें कि आपकी पॉलिसी में को पेमेंट लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर को पेमेंट लग रहा है तो एक राइडर होता है, उस राइडर को लगाकर कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम आपका जाएगा, उस राइडर को लगाकर उस को पेमेंट को जरूर हटवा दें, वरना हर केस में, हर क्लेम में आपको 20% पैसा आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। तो इन 10 पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे टॉप 5 प्लान्स की तरफ। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 5वें प्लान की। दोस्तों 5वें नंबर पर हमने जो प्लान रखा है वो रखा है SBI का आरोग्य प्लस प्लान। अब इसकी खासियत क्या है दोस्तों, इसकी खासियत इसका प्रीमियम, लाइफ टाइम प्रीमियम इसमें सेम रहने वाला है 10,502 रुपये। 3 लाख रुपये का इसमें सम एश्योर्ड मिलता है, 10,500 रुपये आपका प्रीमियम जाएगा। आपकी एज 20 साल है, 50 साल है, 70 साल है, आपका प्रीमियम 10,500 रुपये ही जाएगा। आपका प्रीमियम ज़िंदगी में कभी नहीं बढ़ेगा। ये पॉलिसी उन लोगों के लिए है जिनका बजट कम है, जो मिडिल क्लास से भी लोअर क्लास फैमिली में से बिलोंग करते हैं, जिनकी इनकम साल की कम है, वो थोड़ा पैसा देना चाहते हैं, उनको थोड़ा सम एश्योर्ड मिल जाएगा। तो ये लोग ये वाला प्लान ले सकते हैं, जिसमें जीवन में कभी भी आपका जो प्रीमियम है वो नहीं बढ़ेगा। और ये उन लोगों के लिए बेस्ट है अब जैसे जिनकी एज बढ़ती जा रही है, क्योंकि बाकी कंपनी में अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो आपका प्रीमियम हर साल एज के हिसाब से बढ़ता रहता है, लेकिन यहाँ बेनिफिट क्या है कि मान लीजिए आपने अगर 40 की एज में लिया तो फिर आपकी एज 50 हो जाए, 60 हो जाए, 70 हो जाए, 80 हो जाए, आपके प्रीमियम पे कोई फर्क नहीं आने वाला, आपका प्रीमियम यहाँ पे नहीं बढ़ने वाला। कोई मेडिकल टेस्ट इस पॉलिसी में 55 साल तक नहीं है। 4 मेंबर आप ऐड कर सकते हो। आप एक मेंबर के लिए लोगे तब भी 10,500 प्रीमियम देना है आपको, आप 4 मेंबर के लिए लोगे तब भी प्रीमियम आपको इतना ही देना है। वेटिंग पीरियड यहाँ पर 1 साल का है। इसके अलावा किसी भी कंपनी की पॉलिसी लेते हैं, आप नीवा की पॉलिसी ले लो, आप HDFC की पॉलिसी ले लो, आप केयर की पॉलिसी ले लो, आपको 2 साल का वेटिंग मिलता है। आपको इस पॉलिसी के अंदर सिर्फ 1 साल का वेटिंग पीरियड मिल रहा है स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए। 48 महीने का वेटिंग पीरियड आपका PD के लिए है, तो वो आपको यहाँ मिलेगा। कैशलेस नेटवर्क इनका 6,000 प्लस है, तो आपको ऑल ओवर इंडिया आसानी से आपको कैशलेस यहाँ पे मिलने वाला है। सिंगल प्राइवेट रूम, इसमें कोई लिमिट नहीं है रूम की, कोई कैपिंग नहीं है कि भाई 1% मिलेगा, 2% मिलेगा। आपको सिंगल प्राइवेट रूम मिलने वाला है, जो वहाँ पर सिंगल प्राइवेट रूम होगा वो आपको मिलेगा। ICU की इसमें कोई लिमिट नहीं है, जो भी ICU का चार्जेस होंगे वो कंपनी आपको पे करेगी। क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करते हैं तो 92% से 97% तक का इनका रेशियो है SBI का, जो कि काफ़ी अच्छा, जिसका 90% से ऊपर होता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, और उनका 92 से 97% अलग अलग ईयर्स में वेरी करता रहता है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करते हैं तो फिर 60 और 90 दिन का मिल रहा है। 60 का मिल रहा है आपका प्री में, 90 का मिल रहा है पोस्ट में, जो कि काफ़ी ठीक है, अच्छा है। इसमें OPD भी अवेलेबल है, OPD भी आप ले सकते हैं, लेकिन OPD के लिए जब आप OPD इसमें ऐड करेंगे तो आपका प्रीमियम यहाँ पर बढ़ जाएगा। इसके लिए आप अपने एजेंट से बात कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे नंबर के प्लान की, वो है केयर एडवांटेज।
केयर कंपनी का केयर एडवांटेज प्लान। दोस्तों इसकी खासियत क्या है, सम एश्योर्ड इसमें मिलता है आपको 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। ये खासियत नहीं कि आपको सम एश्योर्ड 1 करोड़ तक मिल रहा है। खासियत इसकी ये है कि जो 25 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है, ये आपको दूसरी कंपनियों के 10 लाख रुपए के प्रीमियम के बराबर में आसानी से मिल जाता है। मान लीजिए किसी और कंपनी का, किसी एक अच्छी कंपनी का प्रीमियम 20,000 रुपये आता है, तो लगभग 20 से 22,000 में जो 20,000 रुपये 10 लाख रुपए का आ रहा है, उतने ही पैसे में आपको लगभग 25 लाख रुपए का कवर यहाँ मिल जाता है। इसकी वजह से काफ़ी तगड़ा प्लान है। कैशलेस नेटवर्क यहाँ पे मिलते हैं 8,000 से ज़्यादा, तो क्लेम में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्लेम रेशियो भी इनका 90 से 99% तक है, कई बार तो उन्होंने 100% तक किया है, तो क्लेम में भी कोई दिक्कत नहीं है। प्री एंड पोस्ट आपको मिलता है 30 दिन का और 60 दिन का, 30 दिन पहले का, 60 दिन बाद का। ऑटोमेटिक रिचार्ज यहाँ पर अवेलेबल है एक बार 25 लाख में, मतलब मिनिमम 25 लाख मिलेगा आपको इस प्लान में, आपको मिनिमम 25 लाख मिलेगा। अगर आप 5 लाख का प्लान देख रहे हैं, 4.5 लाख का प्लान देख रहे हैं, तो आपको कोई और प्लान देखना चाहिए। लेकिन अगर आप 10 लाख का प्लान देख रहे हैं किसी और कंपनी में, तो फिर ये 25 लाख आप इसे मैच कर लो एक बार। मैं ये कह रहा हूँ आपको लगभग उतने ही पैसों में ये प्लान मिलने वाला है। ऑटोमेटिक रिचार्ज आपको एक बार मिलेगा, लेकिन एड ऑन करके आप उसे अनलिमिटेड टाइम कर सकते हैं, मतलब 25-25 लाख रुपए अनलिमिटेड टाइम आपको उसमें मिलता रहेगा। स्मार्ट सेलेक्ट नेटवर्क, अगर आपको इसका प्रीमियम और कम करना है, तो इनका नेटवर्क जो 8,000 है ना, इससे अलग एक नेटवर्क है इनका, स्मार्ट सेलेक्ट नेटवर्क। अगर आप अपनी पॉलिसी को लेके इसमें जाते हैं, अगर ये एड ऑन, आप ये एक एड ऑन है, इस एड ऑन का अगर आप ऐड करते हैं, तो आपका प्रीमियम वहाँ पर और कम हो जाएगा और ये प्लान आपका और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। एनुअल हेल्थ चेकअप यहाँ पर अवेलेबल है, पूरी फैमिली करा सकती है अपना। नो रूम रेंट कैपिंग, आईसीयू कैपिंग, कोई रूम की यहाँ पर कैपिंग नहीं है। आपको जो रूम पसंद आता है, सिंगल स्वीट रूम आपको लेना है, आप कोई भी रूम ले सकते हो। आईसीयू की कोई कैपिंग नहीं है, जितना एक्चुअल बिल आएगा कंपनी वहाँ पर पे करेगी। यहाँ पर अगर आप रूम रेंट की मॉडिफिकेशन कर लेते हो, आपको एक मॉडिफिकेशन का ऑप्शन आता है, वहाँ मॉडिफिकेशन करोगे, आपको सिंगल प्राइवेट रूम मिलेगा, तो कुछ प्रीमियम वहाँ पर भी कम हो जाएगा। मतलब ऑलरेडी 25 लाख में प्रीमियम कम दे रहे हैं, उसके अलावा आपने इसमें जो स्मार्ट सेलेक्ट है वो सिलेक्ट कर लिया, आपका प्रीमियम कम हो गया। साथ में आपने जो रूम रेंट की कैपिंग है, जो रूम रेंट है उसको सूट्स को ना जाकर, मतलब कोई कैपिंग ना करके आपने सिंगल प्राइवेट रूम कर लिया, मतलब वैसे कोई परसेंटेज वाला कैपिंग नहीं है, आपको हर हॉस्पिटल में सिंगल प्राइवेट रूम मिलेगा, वो आपने यहाँ पर ऐड कर लिया। अगर कैपिंग कर ली उतनी, तो फिर आपका प्रीमियम काफ़ी कम हो जाएगा। 10% का इसमें बोनस मिलता है हर साल अगर आप क्लेम नहीं लेते तो। स्पेसिफिक डिजीज़ की बात करें तो 24 महीने का टाइम है इसमें, और अगर पीडी की बात करें तो 48 मंथ का टाइम है। तो दोस्तों ये बहुत तगड़ा प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है मार्केट में। इस प्लान को आपको जरूर देखना है। केयर कंपनी के क्लेम रेशियो में, क्लेम में कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं हम तीसरे नंबर पर जो हमारा प्लान आता है, वो है मणिपाल सिन्हा का प्रो हेल्थ प्रोटेक्ट प्लान। दोस्तों अब दोस्तों इसकी जो खासियत है, वो खासियत ये है कि जो इसकी सर्विसेज हैं वो बहुत अच्छी हैं। अच्छी मतलब इतनी अच्छी कि जो मैं आगे आपको नंबर 2 और नंबर 1 के जो प्लान बताने वाला हूँ, इसकी सर्विसेज बिल्कुल वैसी है। आसानी से कंपनी अपने आप क्लेम को पास कर देती है और कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। सम एश्योर्ड की बात करते हैं, 2.5 लाख रुपए से लेकर 50 लाख तक आप ले सकते हो। कहीं भी रूम रेंट की कोई कैपिंग नहीं, चाहे आप 2.5 लाख ले लो, आप 3.5 लाख ले लो, आप 4.5 लाख ले लो, आप 5.5 लाख ले लो, रूम रेंट की कोई कैपिंग इसमें नहीं है। कैशलेस नेटवर्क की बात करते हैं तो 8,500 से ज़्यादा आपको नेटवर्क मिल जाएगा। प्री एंड पोस्ट की बात करते हैं तो 60 और 90 दिन का यहाँ टाइम मिल जाएगा आपको। अनलिमिटेड रिश्योजन अब आपको मिल जाता है, लेकिन वो अनरिलेटेड इलनेस के लिए मिलेगा। मतलब जिस बीमारी के लिए आप पहले 5 लाख या 10 लाख में क्लेम ले चुके हैं, अगले रिस्टोरेशन में आप उस बीमारी पे क्लेम नहीं ले सकते, उसको छोड़ के किसी और बीमारी पे क्लेम ले सकते हैं, या फिर कोई और मेंबर होगा वो किसी बीमारी पे क्लेम ले सकता है। बात करते हैं 5वें नंबर पे वेलनेस प्रोग्राम। ये कंपनी देती है, जब भी आप पॉलिसी को रिन्यू करते हैं तो एक वेलनेस प्रोग्राम आपको करना होता है। अगर उस प्रोग्राम को आप करते हो तो अप टू 10% या 11-12% तक भी आपको डिस्काउंट आसानी से मिल जाता है। मान लीजिए आपका प्रीमियम 30,000 रुपये के आसपास आ रहा है, तो 3-3,500 रुपये का डिस्काउंट आप आसानी से ले सकते हो उस कंपनी के रिन्यूअल के टाइम पर। रूम की बात करें तो सिंगल प्राइवेट रूम आपको मिलता है पॉलिसी में, आईसीयू की कोई कैपिंग नहीं है। नॉन मेडिकल राइडर आपको यहाँ मिलता है शील्ड के नाम से, अगर उसको आप ऐड कराते हैं तो सारा खर्चा कंपनी वहाँ पर आपको पे करती है। सीएसआर की बात करें, क्लेम सेटलमेंट रेशियो 88% से 99% तक है, कई बार तो 100% भी जाता है। इनका बहुत अच्छा क्लेम रेशियो है, ये साल दर साल आगे ऊपर नीचे होता रहता है। स्पेसिफिक डिजीज़ की बात करें तो 24 महीने का पीरियड है स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए, और 48 महीने का वेटिंग पीरियड है पीईडी के लिए। बोनस की बात करते हैं तो दोस्तों बोनस अदर कंपनीज में क्या होता है, अगर मान लीजिए क्लेम लेते हैं तो घट जाता है या आपको उस साल नहीं मिलता। यहाँ पर क्या 5% आपको मिलता है बोनस। आप क्लेम लो, आप क्लेम मत लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गारंटेड बोनस है, आपको मिलता रहेगा, 200% तक ये आपका चला जाएगा।
ये कभी कम नहीं होगा। बात करते हैं हेल्थ चेकअप की, तो दोस्तों हेल्थ चेकअप यहाँ पर अवेलेबल है और ये आपको हर तीसरे साल में मतलब आज आपने पॉलिसी ली तो तीसरे साल में, फिर चौथा पांचवा छोड़ के छठे साल में, सातवां आठवां छोड़ के नौवें साल में आपको, इस तरह से हर तीसरे साल में आपको यहाँ पर जो हेल्थ चेकअप है वो इस पॉलिसी में आपको मिल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर पे आता है नीवा बुपा रीअश्योर 2.0। ये प्लान अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है दोस्तों, पहले रीअश्योर के नाम से था, अब रीअश्योर 2.0 हो गया है, 4-5 महीने पहले लॉन्च हुआ है ये। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस प्लान का पूरी इंडस्ट्री में कोई मुकाबला नहीं है। जो नंबर 1 पे मैं कंपनी बताऊंगा उस प्लान में भी ऐसे फीचर्स नहीं आते जो इस कंपनी में आते हैं, लेकिन क्योंकि वो नंबर 1 वाली कंपनी तो नंबर 1 है, इसलिए वो नंबर 1 है। लेकिन ये जो प्लान है, इसके ऐसा प्लान आपको नहीं मिलेगा मार्केट में कोई भी। सम एश्योर्ड अवेलेबल है 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का। कैशलेस नेटवर्क आपको मिलेगा 10,000 प्लस, मतलब आपको कहीं चले जाओ इसमें कोई आपको ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां पर आपको कैशलेस ना मिले। प्री एंड पोस्ट 60 और 180 डेज आपको आसानी से मिल जाएगा, मतलब 60 डेज पहले 180 दिन बाद में, मतलब आपको लगभग 8 महीने का टाइम इसमें मिल रहा है, तो आसानी से सारे आपके जो एक्सपेंस हो गए वो निकल जाएंगे। प्रीमियम एज पर योर एंट्री एज, आप जब भी इस पॉलिसी को खरीदते हैं ना, आपका प्रीमियम वहाँ पे फिक्स हो जाता है जब तक कि आप अगला क्लेम नहीं लेते, मतलब पहला क्लेम आप फाइल नहीं करते। अब मान लीजिए आपकी एज है 30 साल और आपका जो प्रीमियम आया हुआ है 25,000 रुपये का। अब जब तक आप क्लेम नहीं लेंगे तब तक आपको हर साल 25,000 रुपये पे करना पड़ेगा, चाहे वो 6 साल 7 साल 8 साल या 10 साल तक आप क्लेम नहीं लेते, आपको 25,000 रुपये पे करना पड़ेगा। जैसे ही आप पहला क्लेम लेंगे, पहला क्लेम फाइल करेंगे, आप किसी भी साल में करें, फिर अगले साल से आपका जो रिन्यूअल पे जो प्रीमियम आएगा वो आएगा आपकी एज के हिसाब से। इसका जो पहले प्लान था रीअश्योर, उसमें एज के हिसाब से प्रीमियम आता था। अब कंपनी ने फिक्स कर दिया कि भाई आपने आज ले लिया, आप क्लेम नहीं लोगे तो हम आपका प्रीमियम नहीं बढ़ाएंगे। तो ये इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें 3 प्लान आते हैं, ब्रॉन्ज प्लस, ब्रॉन्ज आता है, प्लेटिनम, टाइटेनियम। इसमें क्या हुआ दोस्तों, जो भी आपका सम एश्योर्ड है, मान लीजिए 10 लाख का सम एश्योर्ड है, अगर आप क्लेम नहीं लेते तो उसका 3 गुना आपका हो जाएगा। मतलब 3 साल तक आपने क्लेम नहीं लिया तो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, मतलब 10-10 लाख रुपए करके वो ऐड होता जाएगा और 30 लाख रुपए आपका सम एश्योर्ड हो जाएगा। अगर आप प्लेटिनम प्लान लेते हैं तो यही आपका 5x तक चला जाएगा। अगर आप टाइटेनियम लेते हैं तो आपका 10x तक चला जाएगा। मतलब आपने 10 साल तक कोई क्लेम नहीं लिया तो आपका 10 लाख का सम एश्योर्ड प्लस 1 करोड़ रुपए, ये तो टोटल आपका हो गया 1 करोड़ 10 लाख रुपए। 1 करोड़ 10 लाख रुपए का आप कभी भी क्लेम ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों में से जो भी आप प्लान चूज करते हैं उनमें यही डिफरेंस है। ये वाला प्लान लेंगे तो आपका सम एश्योर्ड होगा वो 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा, प्लेटिनम में आपका 5 टाइम तक कैरी फॉरवर्ड होगा और टाइटेनियम में आपका 10 टाइम तक कैरी फॉरवर्ड होगा। ये बहुत ही यूनिक फीचर है इसका। अगर आप क्लेम नहीं लेते तो आपका जो सम एश्योर्ड बचा हुआ वो कैरी फॉरवर्ड होता है और किसी कंपनी में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, सिर्फ इसी कंपनी में कैरी फॉरवर्ड होता है और आप उसे इकट्ठा यूज कर सकते हैं। कोई रूम की कैपिंग नहीं है, जो आपका मन करे वो रूम लो, आप सिंगल प्राइवेट रूम लो, आप स्वीट रूम लो, आपकी मर्जी है। आईसीयू की कोई कैपिंग नहीं है, जो आपका खर्चा है एक्चुअल कंपनी पे करेगी। क्लेम रेशियो उसका 93 से 98% है, जो कि बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। स्पेसिफिक डिजीज के लिए 24 महीने का टाइम है और पीडी के लिए 36 महीने का टाइम आपको यहाँ मिल जाएगा। नॉन मेडिकल राइडर्स में अवेलेबल है सेफ गार्ड के नाम से और एक है सेफ गार्ड प्लस के नाम से। दोनों का अंतर आपको जाना है तो आप वीडियो में हमारी जो दूसरी वीडियो है रीअश्योर के, उसमें जा सकते हैं या फिर आप अपने एजेंट से बात कर सकते हैं। अनलिमिटेड रजिस्ट्रेशन आपको मिलता है इस पॉलिसी के अंदर बाय डिफॉल्ट। सेम पर्सन सेम इलनेस, मतलब आप एक बीमारी पर जितनी बार चाहें उतनी बार क्लेम लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको पहली बार में आपको 10 लाख मिलेगा। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें जितनी बार भी रजिस्टर होगा बार बार आप क्लेम लेना चाहें, सेम बीमारी पे आप क्लेम ले सकते हैं। उसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं कि आपको बीमारी अलग अलग होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे नंबर 1 प्लान की। दोस्तों नंबर 1 जो प्लान है हमारा वो है HDFC अर्गो ऑप्टिमस सिक्योर। दोस्तों HDFC अर्गो जो कंपनी है ना, इसने मार्केट में ऐसा भवगा बना रखा है कि इससे अच्छी कंपनी मार्केट में कुछ है ही नहीं। और भवगा भी इसने सिर्फ ऐसे नहीं बना रखा, इसकी सर्विसेज इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि एक बार अगर आप HDFC को यूज़ कर लेते हैं तो फिर आपको इसके अलावा कोई कंपनी पसंद ही नहीं आएगी। इनके कैशलेस नेटवर्क आपको मिलेंगे 12,500 से ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा नेटवर्क आपको HDFC का मिलेगा किसी भी कंपनी से। 2 गुना 2x कवरेज फ्रॉम डे 1। दोस्तों अगर आप इनका 10 लाख रुपए का प्लान लेते हैं ना तो आप पहले दिन से ही 20 लाख रुपए का क्लेम ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑटोमेटिकली इस पॉलिसी के अंदर ऐसा फीचर है कि आपने 10 लाख की पॉलिसी ली, लेकिन जब आप क्लेम लेने गए और आपका क्लेम है 19 लाख का, तो कंपनी वो भी पास कर देगी। मतलब 2x क्लेम आपको आराम से उसमें मिल जाता है पहले दिन से विदाउट एनी अदर चार्जेस। 50% का गारंटीड बोनस है, अगर आप क्लेम नहीं ले रहे तो 50% का बोनस मिलेगा और क्लेम ले भी रहे हैं तो कम नहीं होगा। तो
तो ये आपको गारंटीड बोनस मिलेगा यहाँ पर। 100% का रिस्टोर अवेलेबल है यहाँ पर, मतलब अगर मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं तो 20 लाख तो ऑटोमेटिक आपको मिल ही रहा है, साथ में 10 लाख का रिस्टोरेशन भी मिल रहा है। लेकिन और वो भी सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 20 लाख में जो क्लेम पहले ले लिया उसके लिए फिर उसके बाद अगर 10 लाख जो बचा हुआ उसमें क्लेम नहीं ले सकते। आप सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए क्लेम ले सकते हैं 20 लाख में भी, और जो बाद में रजिस्टर होगा उसमें भी आप क्लेम ले सकते हैं। इसमें अनलिमिटेड रजिस्ट्रेशन का अवेलेबल जो ऑप्शन अवेलेबल है, एड ऑन अवेलेबल है यहाँ पर, उसको ऐड करा के आप वो फीचर भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी पॉलिसी आपके लिए बन जाती है। 0 डिडक्शन ऑन नॉन मेडिकल चार्जेस, इसमें कोई नॉन मेडिकल के चार्जेस नहीं लगते। कंपनी आपको बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट आपको नॉन मेडिकल का फीचर देती है, आपको अलग से इसके लिए कोई अलग से नॉन मेडिकल राइडर लेने की जरूरत नहीं है। प्री एंड पोस्ट मिलता है आपको 60 और 180 डेज़ का, 60 डेज़ का पहले और 180 डेज़ का डिस्चार्ज के बाद। रूम रेंट की इसमें कोई कैपिंग नहीं है, आप चाहें तो स्वीट रूम ले लो, आप चाहें महाराजा रूम ले लो, जो आपको जिस होटल में पसंद आए। मतलब हॉस्पिटल होटल ही होते हैं, कोई हॉस्पिटल नाम के लिए है वो, तो आप किसी भी हॉस्पिटल जाके आप ले सकते हैं, जो रूम आपको समझ में आता है वो आप ले सकते हैं वहाँ पर। सम एश्योर्ड अवेलेबल है 5 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ तक, सबसे ज़्यादा आपको अवेलेबल यहाँ पर सम एश्योर्ड मिल जाता है। CSR की बात करें 90 to 98% है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बात करें स्पेसिफिक डिजीज़ की तो वेटिंग पीरियड है 24 महीने का, और जो PED के लिए वेटिंग पीरियड है वो 36 महीने का। तो दोस्तों ये जो कंपनी है इसका कोई तोड़ नहीं है। नीवा बुपा में और HDFC में जो आपको समझ में आता है, जिसका प्रीमियम आपको कम लगता है, आप वहाँ पर ले सकते हैं। इसकी सबसे बड़ा नुकसान है HDFC एर्गो का सिर्फ यही है, इसका प्रीमियम जो है वो सबसे ज़्यादा आता है, सबसे महंगा आता है, तो लोग इस वजह से थोड़ा सा बचते हैं इस कंपनी को लेने से। लेकिन अगर आप इसको ले सकते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे अच्छा प्लान इंडस्ट्री में आपको नहीं मिलेगा। HDFC एर्गो का ऑप्टिमा सिक्योर या फिर नीवा बुपा का रीएश्योर 2.0, ये इंडस्ट्री के सबसे बेस्ट प्लान है। दोनों में आपस में टकराव रहता है हमेशा। जो प्रीमियम आपको सबसे सस्ता लगता है, जो आपको ठीक लगता है, दोनों में से उठा लो। और भैया कोई भी कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है इन दोनों में। दिक्कत तो हालांकि किसी कंपनी में नहीं होती, लेकिन फिर भी सर्विसेज के लिहाज से अगर देखा जाए तो HDFC एर्गो, नीवा बुपा और फिर कहीं ना कहीं मणिपाल सिग्ना, ये ऐसी कंपनियां हैं जो आपको सर्विसेज में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, 5 टॉप ऐसे प्लान को लेकर जो कि इंडिया में सबसे बढ़िया मेरे हिसाब से आज की डेट में होनी चाहिए। सबसे अच्छे प्लान मेरे हिसाब से यही हैं। आप इनमें से कोई भी जो आपका ज़रूरत के हिसाब से आपको लगता हो SBI का प्लान, आप वो उठा सकते हैं। आपको लगता हो भाई HDFC का है तो ये आप ले सकते हैं। ये सारे के सारे बेस्ट प्लान हैं आज की डेट में इंडिया में। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो, हमें ज़रूर बताएं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और हमारे जो वीडियो का लिंक है उस लिंक को आप अपने WhatsApp स्टेटस पे भी लगा सकते हैं 24 घंटे के लिए। उससे कुछ हमारी हेल्प हो जाएगी, कुछ हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, कुछ हमारे व्यूज़ उसमें से बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर लिए हमारे चैनल को, क्योंकि जो इस तरह की वीडियो हम बनाते हैं उसको नोटिफिकेशन अगली वीडियो पर आपको आ जाए। धन्यवाद।